परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद पर कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगाए। संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आए। कुल मालिक दाता कृपा सिंधु गुरु रूप धर सुरत शब्द मत गाए। भेद किया निज अजर कर बड़ भागी वे चरण शरण जिन जड़ करी। कर्म कर्म को छोड़ प्रीत प्रति हृदय धरी। उमंग सहित गुरु सेव सत्संग कर तिरपत भये। तन मन भेंट चढ़ाए। प्रेम दान गुरु से लिए। गुरु मूरत हृदय बसी। देखे नित विलास। जगत वासना जार कर पावे चरण निवास। प्रेम सहित निस गावही राधा स्वामी नाम। सुरत नूर चरणन लगी। बिसर गए सब काम। गुरु आरत कर मगन होए। छिन्न छिन्न प्रीत बढ़ाए। मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाए। राधा स्वामी आल दया करी। सबको लिया अपनाए। शब्द जहाज चढ़ाए कर दीना पार लगाए। बादल गैर गंभीर केवट सतगुरु बोर। राधा स्वामी चरणन ध्यान धर पहुँचे निज घर सोर। बार बार विनती करो बंदगी करो अनंत। छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया। राधा स्वामी पूरे संत। बार बार विनती करो बंदगी करो
करो बिनती राधा स्वामी आज करो बिनती राधा स्वामी आज काज करो रे राखो लाज काज करो रे राखो लाज करो बिनती राधा स्वामी आज करो बिनती राधा स्वामी आज काज करो रे राखो लाज काज करो रे राखो लाज मैं के कर तुम करन नमामि मैं के कर तुम करन नमामि बाहो कदम बोर और अनामि बाहो कदम बोर और अनामि कहाँ लग बिनती कह कर गाऊं कहाँ लग बिनती कह कर गाऊं कहाँ लग बिनती कह कर गाऊं तुमरे शरण स्वामी मैं फल जाऊं तुमरे शरण स्वामी मैं बल जाऊं बिनती करनी भी नहीं जानो बिनती करनी भी नहीं जानो तुमरे चरण को पल पल मानो
मत करो गिनती हाँ मेरे गुण मत करो गिनती मैं तन मन अपना हनती मैं तन मन अपना हनती मैं कर कुटिल को पाते मैं कर कुटिल को पाते मैं हीन करो अति देते मैं हीन करो अति देते महिमा अगम तुम्हारे सुन के महिमा अगम तुम्हारी सुन के महिमा अगम तुम्हारी सुन के तुम दयाल दयाल दाता निज सर्दे तुम दयाल दाता निज सर्दे नित घुमत जाल और झंडे नित घुमत जाल और झंडे तुम समरथ पुरुष महामतवती तुम समरथ पुरुष महामतवती मैं विरह अगिन बिच रहो जलते मैं विरह अगिन बिच रहो जलते क्यों कर सागर पार परते क्यों कर सागर पार परते मेरे सुरत करो सतवंते मेरे सुरत करो सतवंते हाँ मेरे सुरत करो सतवंते तुम चरण शरण के रहो जड़वंते तुम चरण शरण के रहो जड़वंते सब कर्म धर्म जो दाल दल के सब कर्म धर्म जो दाल दल के मुझे करो भक्त कुलवती मुझे करो भक्त कुलवती रोग शोक दुख रहो सहते रोग शोक दुख रहो सहते दूर करो ऐसे मानवती दूर करो ऐसे मानवती स्वामी सुनो हमारे दिन के स्वामी सुनो हमारे दिन के मैं करो तुम्हारी विनती मैं करो तुम्हारी विनती सुनो बिनती स्वामी महाराज सुनो विनती स्वामी महाराज अपना कर मेरी राखो लाज अपना कर मेरी राखो लाज सुनो विनती स्वामी महाराज सुनो विनती स्वामी महाराज अपना
थिर न रहावत चित चंचल चल मेरा थिर न रहावत दया तुम्हारे निरकरा दम दम दया तुम्हारे निरकरा दम दम दया तुम्हारे निरकरा दम दम फिर भी यह मन धावत हर दम फिर भी यह मन धावत हर दम रोक रोक आई चरण लगाता रोक रोक आई चरण लगाता चुप नहीं नहीं रहे मेरे मद माता चुप नहीं रहे मेरे मद माता नेक गुलावन रहे उठाई अनेक गुलावन रहे उठाई तरह तरह के रंग दिखाई तरह तरह के रंग दिखाई कोई वेदी सूरत न लगने पावे कोई वेदी सूरत न लगने पावे धुन रस चले मन नहीं पतावे धुन रस ले मन नहीं पतावे बहुदिन हस खट पट में बीते बहुदिन हस खट पट में बीते काले कर्म अब तक नहीं जीते काले कर्म अब तक नहीं जीते मैं नहीं जानू मौज तुम्हारी मैं नहीं जानू मौज तुम्हारी क्यों नहीं इनको मारने कारी क्यों नहीं इनको मारने कारी मैं निर्बल जा लड़ने जोगा मैं निर्बल जा लड़ने जोगा दया करो काटो यह रोगा दया करो काटो यह रोगा निर्मल होए मन बैठे घर में निर्मल होए मन बैठे घर में सूरत बेहंगम चढ़े अधर में सूरत बेहंगम चढ़े अधर में साची प्रीत लगे घट धुन में साची प्रीत लगे घट धुन में साची प्रीत लगे घट धुन में अमृत रस पीर चढ़ धुन में अमृत रस पीर चढ़ धुन में निर्भय होए जगत को जागे निर्भय होए जगत को जागे माने मनी तज घर को भागे माने मनी तज घर को भागे इस दिन रहो आनंद में जोर इस दिन रहो आनंद में जोर प्रेम दात दीजे
नहीं कोई और आधारे, तुम बिन नहीं कोई और आधारे। जल्दी करो देर क्यों धारी, जल्दी करो देर क्यों धारी, जल्दी करो देर क्यों धारी। राधा स्वामी अब मोह ले ओ समारी, राधा स्वामी अब मोह ले ओ समारी। जल्दी करो देर क्यों धारी, जल्दी करो देर क्यों धारी। राधा स्वामी अब मोह ले ओ समारी, राधा स्वामी अब मोह ले ओ समारी। सुनो बिनती स्वामी महाराज, सुनो बिनती स्वामी महाराज। अपना कर मेरी रातों लाज, अपना कर मेरी रातों लाज। सुनो बिनती दरस मोहे दीजे स्वामी महाराज, दरस मोहे दीजे स्वामी महाराज। कर्म से पाया अवसर आज, कर्म से पाया अवसर आज। दरस मोहे दीजे स्वामी महाराज, दरस मोहे दीजे स्वामी महाराज। कर्म से पाया अवसर आज, कर्म से पाया अवसर आज। तड़प रहा छिन मेरा मन, तड़प रहा छिन मेरा मन। मिले स्वामी लिपट रहो चरण, मिले स्वामी लिपट रहो चरण। दरस मोहे दीजे स्वामी महाराज, दरस मोहे दीजे स्वामी महाराज। कर्म से पाया अवसर आज, कर्म से पाया अवसर आज। तड़प रहा छिन मेरा मन, तड़प रहा छिन मेरा मन। मिले स्वामी लिपट रहो चरण, मिले स्वामी लिपट रहो चरण। दोस्त मेरे हृदय भयाबारी, दोस्त मेरे हृदय भयाबारी। कहो किस आगे राहारी, कहो किस आगे राहारी। करे मेरी तुम बिन कौन सहाय, करे मेरी तुम बिन कौन सहाय। करे मेरी तुम बिन कौन सहाय। बिना तुम दर्शन दुख कस जाए, बिना तुम दर्शन दुख कस जाए। रूप निज तुमरा गम अपार, रूप निज तुमरा गम अपार। मगन होए जात रहूं हर बार, मगन होए जात रहूं हर बार। सूरत
मन चढ़े अधर डगरी सुरत मन चढ़े अधर डगरी निरख नभ त्रिकुटी सुन नगरी निरख नभ त्रिकुटी सुन नगरी गोपागे खिड़की दो फिर खोल गोपागे खिड़की दो फिर खोल सुनाओ ओ सतपुरुष का बोल सुनाओ ओ सतपुरुष का बोल बिन धुन सुन होए मचानी बिन धुन सुन होए मचानी अलख गत अगम की पहचानी अलख गत अगम की पहचानी चरण में मैं प्रीतम के साओ चरण में मैं प्रीतम के साओ दरस प्यारे राधा स्वामी का पाओ दरस प्यारे राधा स्वामी का पाओ निश्चिंत होए बैठो काज संवार निश्चिंत होए बैठो काज संवार चरण प्यारे राधा स्वामी मोर आधार चरण प्यारे राधा स्वामी मोर आधार पिता प्यारे अवतारों में हर बनाए पिता प्यारे अवतारों में हर बनाए मगन रहो दर्शन चिन्ह चिन्ह पाए मगन रहो दर्शन चिन्ह चिन्ह पाए निश्चिंत होए बैठो काज सवार निश्चिंत होए बैठो काज सवार चरण प्यारे राधा स्वामी मोर आधार चरण प्यारे राधा स्वामी मोर आधार चरण प्यारे राधा स्वामी मोर आधार पिता प्यारे अवतारों में हर बनाए पिता प्यारे अवतारों में हर बनाए पिता प्यारे अवतारों में हर बनाए मगन रहो दर्शन चिन्ह चिन्ह पाए मगन रहो दर्शन चिन्ह चिन्ह पाए दरस मोहे विजय स्वामी महाराज दरस मोहे विजय स्वामी महाराज करम से पाया अवसर आज करम से पाया अवसर आज सार बचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा बचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है, और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, तो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानोगे न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव की उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है,
पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज़ इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सतगुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे। और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है, सब दूर कर देंगे और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचंद गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है, उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज़ भी न छोड़ें, और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है, और उनको नाम कैसे मिले, और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए कि सतगुरु से पूरी प्रीत करे तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सतगुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज़ सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं, और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। बचन महाराज साहब सतगुरु व सत्संग महिमा भाग 3 राधा स्वामी दयाल का अवतार। जीवों पर खास दया हुई तब राधा स्वामी दयाल अवतार धारण करके नर शरीर में आए। वह घड़ी मुबारक है और वह समय भारी उत्सव का है। ब्रह्म के अवतार रामकृष्ण जो आए, इनको लोग बल और राजाई के सबब मान रहे थे। राधा स्वामी दयाल ने अपने को गुप्त रखा, प्रकट नहीं किया, क्योंकि सूरत की कार्रवाई गुप्त है
तो मालिक की कार्रवाई कैसे ना गुप्त होगी। राम और कृष्ण का मत ज़्यादातर प्रवृत्ति यानी संसारी कायदे और इंतज़ाम का था और संत मत केवल निवृत्ति यानी जीवों के उद्धार का मत है। जब राधा स्वामी दयाल आए तब जीवों को चैतन्य की बख्शिश की और जिन पर खास दया है वो अपनी कमाई करके उस पूंजी को बढ़ाते जाते हैं। जो कि राधा स्वामी दयाल के संग रहे और जिन्होंने की दर्शन किया उनकी बड़भागता क्या सराही जावे। उनको चाहिए कि उस समय को याद करके स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और वचन विलास का चिंतन करे तो भजन से बढ़कर फायदा होगा। राम कृष्ण को जो लोग ज़्यादातर मान रहे हैं वो निर्मल परमार्थी भाव नहीं रखते हैं, मगर राधा स्वामी दयाल जब आइंदा शहनशाही चोले में तशरीफ़ लावेंगे तब आपसे आप कुल जीव निर्मल और सच्चे भाव के साथ उनके मौतक़िद होंगे। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भये जग भूपा। हुक्म दिया कतई अब ऐसा, भक्ति बिना तर ना कहो कैसा। गुरु भक्ति बिन तरे न कोई, बिन गुरु ज्ञान पार नहीं होई। ब्रह्म के अवतार एक युग में आए, फिर गायब, फिर दूसरे युग में आए थे और राधा स्वामी दयाल जब से परम संत कबीर साहब को भेजा तब से बराबर संत और साथ और अपने निज पुत्र और मुसाहिब भेजते रहे हैं और आप भी अवतार धारण करके आए। जैसे कृष्ण ब्रह्म का संपूर्ण अवतार था वैसे ही स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल के संपूर्ण अवतार थे और बराबर सिलसिला जारी है। गुप्त होने के वक्त भी फरमाया कि ऐसा ना समझो कि हम कहीं जाते हैं, हम सबके अंग संग हैं और दया बराबर जारी है, बल्कि पेशतर से भी विशेष। लोग रामनवमी वगैरह ब्रह्म के अवतार लेने के दिन को तिथि त्यौहार मानते हैं। हम लोगों के लिए तो संसद गुरु के गुप्त होने का वक्त भारी उत्सव का समय है। सवाल, गुप्त होने पर ज़्यादा दया कैसे होती है? जवाब, जैसे बादल जब आता है तब वर्षा होती है और चलते वक्त भी एक दफ़ा ज़ोर शोर से वर्षा होती है, और जैसे बादशाह या अमीर जब आते हैं तब उस वक्त जो इनाम इकराम देना है देते हैं और जाते वक्त हाथ खोल के इसको दे उसको दे खूब बख्शिश करते हैं। वैसे ही संत भी जब गुप्त होते हैं तब अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं और जीवों पर ज़्यादा दया इनायत करते हैं। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए जिससे कि अपना मतलब निकले, उस पर निगाह करनी चाहिए, इधर उधर टटोलना नहीं चाहिए। सत्संग की महिमा, जहाँ आओ हवा अच्छी है और ठंडक है वहाँ बैठने से दिल दिमाग को फरहत और तक़वियत आती है। इसी तरह सत्संग में जहाँ की प्रेमी और भक्तजन सूरत मन समेटते हैं वहाँ बैठने से सूरत को ताकत और कुव्वत मिलती है और थोड़ा बहुत विशेष चैतन्य से जो सिलसिला होता है उससे ज़्यादा रस और आनंद मिलता है और चैतन्यता बढ़ती है। यही गोया सूरत का आहार है।
जिस्मानी सेहत के लिए लोग पहाड़ पर जाते हैं और हर तरह की तकलीफ गवारा करते हैं, जैसे लोग नैनीताल वगैरह को जाते हैं। तो रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए किस कदर भारी ज़रूरत सत्संग की है। इसमें जो कुछ तरद्दुद हो उसकी कुछ भी परवाह नहीं करना चाहिए, मगर लोगों को कदर सत्संग की नहीं है। झूठ मूठ हीला बहाना करके घर बैठे रहते हैं और पास भी रहते हैं तो भी नहीं आते हैं। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। बाजे हैं दूर मगर असल में करीब हैं, और बहुतेरे जाहिर में हैं निकटवर्ती, पर दर हकीकत दूर हैं, क्योंकि उनका चित्त कहीं और जगह अटका हुआ है। लाख कोस साजन बसे, हृदय बसे हुजूर, द्वारे पर दुर्जन बसे, लाख कोस से दूर। बहुतेरे सत्संग करते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, यानी जाहिर में वचन सुनते हुए नजराई पढ़ते हैं मगर मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी उन पर अमल नहीं करते हैं। जुआरी शराबी अपना खाना खराब कर देते हैं, हर तरह की जिल्लत उठाते हैं, मगर वह जो चाट लगी है उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही जिसको कि सत्संग की चाट लगी है, उसका चाहे कैसा ही हर्ज नुकसान होता है, कुटुंबी उस पर सख्ती और तंगी करते हैं, पर किसी की परवाह नहीं करता है। और जिसको कि लाग नहीं है, उसने गोया चमकते हुए सूरज की गर्मी और रोशनी के बीच में संसारी चाह और वासना का पर्दा डाल दिया है। इसलिए दया से खाली और मेहर से महरूम रहता है। बिरादरी का कोई काम होता है तो बिलफौर दौड़ता है और सत्संग की परवाह भी नहीं करता है। कम वक्त है, मन उसका चोर है, फिर क्या किया जावे। डॉक्टर जीवत राम कैसा बहादुर था। दोनों फेफड़े नदारत थे और खुद डॉक्टर था। जरा भी मौत की परवाह नहीं करता था और सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने के एक रोज पेशतर भी सूरमाओं की तरह बैठा था। इसी तरह मूलचंद की हालत थी। मरते दम तक सत्संग नहीं छोड़ा और मौत को तो समझता था कि अपने घर जाते हैं। जीते जी सब बंधन तोड़ दिए। ये सत्संग का फल है। कहने का मुद्दा ये है कि सत्संग की हाजिरी अंतरी और बाहरी बराबर देते रहना चाहिए। अगर अंतरी ना हो सके तो बाहरी ज़रूर देना चाहिए। संसार में भी जो कोई हाजिरी देता है उस पर हाकिम मेहरबान होता है और इनाम देता है। ऐसे ही जो सत्संग की हाजिरी देता है उससे मालिक राज़ी होता है और वही परमार्थी लाभ उठाता है। पोथी का पाठ सुनने से बीमारी भी हल्की हो जाती है, क्योंकि उसमें चित्त लग जाता है। जिस पर मालिक खास दया करता है तो पहले उसकी शिरकत सत्संग में कराता है। सत्संग जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। सत्संग महिमा कहा बखानो, इस सम जतन और नहीं मानो। सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सुन ले। सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। याते संत संग अब कीजे और संग सब परिहर दीजे।
सत्संगिया का नाम कहावे, मिले संत तब यह घर पावे। सत्संग सत्संग मुख से गावें, करें नित फल कछु न पावें। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी बिन प्रगट नहीं पल, सत्संग तो की ना सब चल चल। चल चल आए सतगुरु आगे, वचन न पकड़ा दर्श न लागे। सत्संग और सतगुरु क्या करें, सो जीव भौजल कैसे तरे। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम मेल न करता। बाहर का संग जब अस होई, सतगुरु संप्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सूरज चढ़े आसमान पुकारे। बोले अर्श और गरजे गगना, बैठा कुर्सी मन हुआ मगना। करूं बिनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के हित और माता। दया धार अपना कर ली,
आपे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे नीने बेजन अमीरस पागे नीने बेजन अमीरस पागे गगन शिखर पर बजाए नगारा गगन शिखर पर बजाए नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काल करम को भाग गए चिन्ह में काल करम को भाग गए चिन्ह में गंगे नाम धराया फल में गंगे नाम धराया फल में ऐसा भोग लगा नहीं कबरी ऐसा भोग लगा नहीं कबरी राधा स्वामी का गए सबको अबरी राधा स्वामी का गए सबको अबरी भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे रीने व्यंजन अमीरस पागे रीने व्यंजन अमीरस पागे भोग सभी सत्संगी भाई बहनों से अनुरोध है कि जब तक प्रसाद का थाल न चला जाए अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।